Good morning, students. I, Dr. Santosh Sharma, Professor Faculty of Education, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, आज आपके लिए कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए जो आवश्यक बेसिस हैं, आधार हैं, उनके बारे में बात करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम बीएलएड के जो कोर्स है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम विकास में जो एक मत है या एक शाखा है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का विकास होता है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, उसका अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको लगता है कि फिलोसफिकल बेस अर्थात दार्शनिक आधार। तो दर्शन क्या है? दर्शन वह है जो हमें अंतिम सत्य के दर्शन कराए। तो इसके बारे में बहुत सारे जो दार्शनिक हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक अरस्तु के मतानुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अर्थात यथार्थ परम तत्व, और परम तत्व क्या है? वह शक्ति जो सबको संचालित करती है। फिक्ते के शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त करा दे, ऐसा विज्ञान है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रकृति वैज्ञानिक है तथा दर्शन का संबंध मानव जीवन की अनुभूतियों से होता है। अब हम इसकी विवेचना की तरफ चलते हैं। तो आप जैसे समझ ही गए हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष एवं क्षेत्र में व्यक्ति के दर्शन का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति के दर्शन अर्थात जो उसकी विचारधारा है, जैसा वह समझता है, उसका विशेष महत्व होता है। दर्शन का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध होता है, और क्यों जब मानव है तो मानव के लिए ही शिक्षा का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार दर्शन का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। अनेक दार्शनिक तथा शिक्षा के स्वरूप, प्रणाली एवं महत्व को प्रभावित करते हैं। जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो सभी शिक्षा पर अपना प्रभाव अपनी उनकी विचारधारा का प्रभाव जो है वो पड़ता ही पड़ता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ व अनुशासन व्यवस्था आदि सभी पक्ष समसामयिक दर्शन से प्रभावित होते हैं। पाठ्यक्रम का तो मेरुदंड ही दर्शन है। अर्थात यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें कि जो बालकों के विकास के लिए पाठ्यक्रम दिया जाता है, उसका मेरुदंड अर्थात उसका मुख्य है, वह ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर जो छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, कौन सी क्रियाएं करानी है और किस प्रकार की करानी है, ये सब दर्शन निर्धारित करता है। बालक को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति व समाज की दार्शनिक मान्यता के अनुरूप ही तय किया जाता है। भिन्न प्रकार के उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। कई बार इन विचारधाराओं के कारण पाठ्यक्रम में निहित विषयों व क्रियाओं को लेकर अनेकों मतभेद भी सामने आए हैं। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला व संस्कृति पढ़ाने की सिफारिश करते हैं, तो कुछ अन्य व्यक्ति इन्हें अनावश्यक मानते हैं। आर्य समाजी शिक्षा शास्त्री प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को अनिवार्य मानते हैं, जबकि कुछ भारतीय शिक्षा शास्त्री इसे बेकार समझते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो ने बालकों को कहानियाँ ना पढ़ाने की वकालत की थी, जबकि मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने कहानियों को बहुत उपयोगी बताया था। इन सभी के पीछे उनके स्वयं की दार्शनिक विचारधारा रहती है, अर्थात जितनी भी जैसा जो सोच रहा है उसकी विचारधारा उन सब के पीछे रहती है। और इसी आधार पर दर्शन शास्त्र न केवल शिक्षा के लिए उसके पाठ्यक्रम के निर्माण में भी योगदान देता है। अभी तो दर्शन ही पाठ्यक्रम विषयों की संख्या का भी निर्धारण करता है। इसका कारण यह है कि जब समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ, आवश्यकताएं व आदर्श उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हीं के अनुकूल शिक्षा के उद्देश्य में भी वृद्धि करनी पड़ती है। शिक्षा के उद्देश्यों में वृद्धि के कारण उनकी पूर्ति के लिए पाठ के विषयों का भी होना और उन विषयों में वृद्धि करने की भी आवश्यकता पड़ती चली जाती है। आज के भौतिकवादी युग में
मानवीयता की उपेक्षा ना हो, इसलिए इंजीनियरिंग आदि के प्रशिक्षण में भी मानवीय विज्ञानों को भी स्थान दिया जाने लगा है। यह दर्शन शास्त्र द्वारा ही निश्चित होता है। अब ये दर्शन जो हमारा दार्शनिक आधार है, उसके अंदर जो विभिन्न विचारधाराएं हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे आइडियलिज्म, आदर्शवाद। वह निश्चित करता है क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। आदर्श निश्चित अर्थात एक पैरामीटर तैयार करता है, एक स्केल तैयार करता है कि बालकों के अंतर्गत ये गुण होने चाहिए, क्योंकि जो आदर्शवाद है वह निश्चितकरण करता है मानव के व्यवहार का। दूसरा है नेचुरलिज्म, ये पढ़ाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है कि बालक को, क्योंकि प्रकृति ही बालक में सभी योग्यताएं, क्षमताएं प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, तो केवल उन योग्यताओं, क्षमताओं को विकसित करने का कार्य शिक्षक करता है। तो नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद है, वो इस विचारधारा को मानता है। प्रैग्मेटिज्म यह मानता है कि जो प्रयोजन अर्थात जिन कार्यों की आवश्यकता है, जो क्रियाओं की आवश्यकता है, जो उद्देश्यपूर्ण है, उन्हीं क्रियाओं को हमें अपने पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है रियलिज्म, माने यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या कहता है कि जो सत्य है, बालक को उस सत्य तक पहुंचाने वाली क्रियाओं को ही पाठ्यक्रम में निहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार आज हमारा ये फिलोसफिकल बेस अर्थात दार्शनिक आधार वाला जो आपका जो शिक्षण है वह पूर्ण होता है। आगे नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।